जो है काल पुरुष कुंडली के अकॉर्डिंग 12 भाव देखे हैं। फर्स्ट हाउस में मंगल लॉर्ड है। मंगल यहाँ पे क्यों बनाया गया है, मंगल पहले घर में क्यों बनाया गया? क्योंकि कहीं ना कहीं हर इंसान को जब दुनिया में जन्म लेता है, मंगल को हम लोग देह कारक बोलते हैं, फिजिक का कारक बोलते हैं। जब भी किसी बच्चे को जन्म लेना होता है, इस दुनिया में आना होता है, उसको एक बॉडी चाहिए। सोल जो होती है वो हम आत्मा जो है वो नैसर्गिक हम सूर्य से देखते हैं। इसीलिए सूर्य को एग्जॉल्ट किया जाता है पहले घर में, कि यहाँ पे आत्मा और शरीर का जो है जब संगम होता है, एक आत्मा को जब शरीर मिलता है तो आपका जन्म होता है। तो आपको एक लगन मिलता है जो पहले घर को दिखाता है, जिसके अकॉर्डिंग बताया जाता है कि ये आत्मा कहाँ से आई है। ये इंसान फिजिकली फिट है नहीं है। इस फिजिकल फिटनेस के अंदर जो व्यक्ति का सोच है, विचार है, चलना है, बैठना है, उठना है, बोलना है, उसके बालों का रंग, फिजिकल बॉडी का कलर, उसके हर एक्सप्रेशन को ये प्लैनेट मंगल बताता है। जो आपकी बाहरी ऊर्जा है, जो बाहरी सोर्स है आपकी जिंदगी में, फोर्स है एनर्जी का, वो सारा मंगल ही बताता है पहले घर में। अगर आप देखेंगे कि पहले घर में मंगल है, या मंगल को हम पहले घर का जब लॉर्ड बताते हैं, तो बच्चा जब दुनिया में पैदा होता है तो बहुत बहुत फोर्स के साथ पैदा होता है। वो कोई आसानी से नहीं आ जाता दुनिया में, माँ के पेट से बाहर निकला और छलांग मार के बैठ गया, नहीं। उसको बहुत फोर्स चाहिए होती है, तब जाके वो व्यक्ति इस दुनिया में, किसी और दुनिया से इस दुनिया में जन्म लेता है। ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट हाउस जो है वो लॉर्ड है आपका शुक्र। शुक्र सेकंड हाउस का लॉर्ड है। सिर्फ हम यहाँ आज मालिक की बात कर रहे हैं कि 12 अगर हाउसेस को हम 12 घर ले लें, कि 12 बिल्डिंग्स हैं अलग अलग, इन 12 बिल्डिंग्स के 12 मालिक है, और उन मालिकों का वहां पे मालिकाना हक हमेशा रहेगा। वो अलग बात है कि वो अपना मालिकाना हक किसी और को देकर कहीं और चले जाए, या फिर वहां रहते हुए भी वो इस लायक नहीं है, या फिर वो नहीं संभालना चाहता, या फिर वो किसी व्यक्ति को अपने से ज्यादा काबिल समझता है कि आप मेरे घर की देखभाल करो तो ज्यादा अच्छा है। ठीक है। तो पहले घर का मालिक जो है वो मंगल है, तो दूसरे का शुक्र है। बिकॉज शुक्र जो है वो वेल्थ और खाने के साथ भी जुड़ा हुआ प्लैनेट है। आपकी जिंदगी में जितने सुख आराम अगर आते हैं, जो आपकी जिंदगी की पहली फीमेल होती है, जिसके आप फिजिकल टच में आते हो, जिसके द्वारा आप दुनिया में जीते हो, वो आपकी माँ होती है। ये शुक्र और सातवें घर का शुक्र दोनों शुक्र ही है, लेकिन दोनों में जमीन आसमान का फर्क है। कि माँ और बीवी जो होती है, उसी से सबसे ज्यादा लगाव एक इंसान को क्यों होता है, और किसी से सबसे ज्यादा लगाव क्यों नहीं होता? उसके बाद उसको लगाव अपने बच्चों के साथ होता है सबसे ज्यादा, बहन भाइयों से और लोगों से, पिता से, सबसे एक लिमिटेड होता है। लेकिन एक मदर और एक वाइफ, इनके साथ सबसे ज्यादा क्यों होता है? उसके पीछे सबसे बड़ा रीजन है फिजिकल टच। कि एक शुक्र सुख जिसको बोलते हैं हम लोग, वो माँ देती है, वो आपको पालने का काम करती है। वो आपकी जिंदगी में कौन सा सुख देती है? आपको खाने का देती है, आपको पालने का देती है, आपकी टेक केयर का करती है। लेकिन जब आपकी जिंदगी में दूसरा शुक्र आता है जो कि सातवें घर को दिखाता है, वो आपको फिजिकल जो सेटिस्फेक्शन है और दुनिया को आगे बढ़ाने का जो हेल्प, उसमें वो इंसान आपको करता है। तो कभी दोनों ही प्लैनेट जो है शुक्र और चंद्रमा, दोनों प्लैनेट क्या है? दोनों वाटरी प्लैनेट है, दोनों इमोशनल प्लैनेट है। अगर लोग कहते हैं कि चंद्रमा बहुत ज्यादा जो इमोशनल प्लैनेट है, स्ट्रेंथन करना चाहिए इसको, लेकिन आप देखोगे अगर शुक्र भी संभालना है, तो शुक्र को संभालने के लिए भी आपको इमोशंस ही चाहिए। उसमें भी आपको जो है सिंपथी चाहिए, वो भी ऐसे नहीं चलने वाला प्लैनेट। तो आप इन दोनों में एक तो डिफरेंस कि ये दोनों प्लैनेट, ये दोनों वाटरी प्लैनेट जो आपके दूसरे घर में और सातवें घर में, दोनों अलग अलग लेवल पे काम करते हैं।
लेकिन दोनों का जो मोटो है वो एक ही है कि आपको सुख दिया जाए। आप इसी घर के दूसरे घर में जो चंद्रमा है उसको एग्जॉल्ट किया जाता है कि चंद्रमा दूध होता है, खाना होता है, आपकी माँ होती है जो आपको जन्म के बाद सबसे पहले गोद में उठाती है। घर में तीसरे घर का लॉर्ड बुध है। बुध छोटे बहन भाइयों को दिखाता है। बुध जो है वो आपकी लैंग्वेज, आपकी कहीं ना कहीं आपके जो बाद के जितने भी आपकी फैमिली एक्सटेंड होती है उसको बुध दिखाता है। तो बुध तीसरे घर में इसलिए खराब माना जाता है, जो मैंने समझा अभी तक, क्योंकि तीसरा घर जो होता है वो चैलेंज का होता है। तीसरे घर की चीजें आपको आसानी से नहीं मिलती हैं, इसके लिए आपको compete करना पड़ता है। आप बताइए अपने छोटे बहन भाइयों के साथ, बड़े और छोटे बहन भाई जो भी होते हैं उनके साथ जीवन भर आपका कंपटीशन रहता है कि नहीं रहता? आपका उनके साथ कंपैरिजन पूरी उम्र किया जाता है। चौथे घर में मालिक जो मालिकाना हक सिर्फ चंद्रमा के पास है। चंद्रमा ने यहाँ पे बृहस्पति के अलावा किसी को हक नहीं दिया है कि इस घर में वो अपना रूल जो है वो चला पाए। चंद्रमा यहाँ का लॉर्ड है। चंद्रमा ही यहाँ पे जो है वो कारक है हर चीज का। और जो भी चीजें यहाँ पे चलेंगी वो चंद्रमा के विद रिस्पेक्ट ही चलेंगी। आपके घर में चंद्रमा को क्या बोलते हो? चंद्रमा को हम मदरलैंड बोलते हैं या आपका घर बोलते हैं। चौथा घर अगर आप अपने घर को बोलते हैं तो वो आप उस घर को अपने अकॉर्डिंग ढाल पाओगे कि नहीं ढाल पाओगे, ये डिपेंड करेगा आगे चंद्रमा की स्थिति पे। तो पांचवा घर लॉर्ड कौन है? सूर्य। सूर्य पांचवें घर में फिर से आत्मा का कारक है। सूर्य यहाँ पे पिता का कारक है। सूर्य पूर्व के आपके दादा परदादा जैसे मैंने बोला उनका कारक है। तो वो जो सूक्ष्म आत्माएं, वो जो आपके एंसेस्टर्स, उनमें से अगर कोई आपके साथ जुड़ा हुआ है पिछले जन्म से, या कोई आपको पसंद करता है, या उनमें से आपके एंसेस्टर्स में से किसी की आत्मा का जो एलिमेंट आपसे मैच होता होगा या कोई कर्ज होगा, तो वो आपके घर में संतान बन के जरूर आएगा। और इसी करके आप देखोगे कि आपके घर में जब कोई बच्चा, आपका फर्स्ट चाइल्ड आता है या सेकंड आता है, कोई भी आता है, तो आप कभी भी देखना आपको जो भी हैबिट्स है वो किसी ना किसी ऐसे आपको पुराने व्यक्ति के साथ मिलती जुलती जरूर लगेंगी। चाहे वो रिसेंट गया है आपकी दुनिया से, चाहे वो 10 साल 10 पुश्तें पहले गया है। लेकिन भी बच्चे आते हैं जिनके जन्म के बाद ही जो है वो आपको परेशानियां भी शुरू हो जाती हैं। तो धीरे धीरे जब आप उस बच्चे की उसके लिए पे करते हो, बार बार बहुत पैसा खर्च करते हो उसके लिए, बहुत बीमार है अगर वो, उसको हर तरह की अगर कोई भी तरह की बीमारी है, तकलीफ है, वो जो आप गो थ्रू होते हो वही आपका जो है वो असल में आपकी पेमेंट है जो आप कर रहे हो अपने बड़े बुजुर्गों के लिए। तो पांचवा घर जो बेसिकली सूर्य के साथ इसीलिए जोड़ा जाता है। और ज्यादातर हम जब देखते हैं कि पूर्व पुण्य का है, यही आपने देखा होगा कई लोगों के घर में बच्चा नहीं होता। अब बच्चा क्यों नहीं हो रहा, उसके पीछे भी ये पांचवा घर ही रिस्पॉन्सिबल होता है कि कोई भी एंसेस्टर जो सोल है वो आपके घर में आने को तैयार नहीं है। आपको पता है बड़ी मजेदार चीज बताती हूँ कि जब कोई भी मनुष्य आपको, वो कोई भी आपका एंसेस्टर आपसे बहुत परेशान है, बहुत दुखी है, तो वो आपको पसंद नहीं करता कि मेरे को नहीं जाना है अपने इस घर में, या मेरे को यहाँ जन्म नहीं लेना है। तो पता है कि उसके बदले में फिर आपके घर में कई बार आपके द्वारा पाला हुआ जानवर जो है वो आता है मनुष्य योनि में आपके घर में। छठे घर का लॉर्ड बुध है। बुध दो घरों का लॉर्ड है, तीसरे घर का और छठे घर का। अब फिर से बात वही है कि दोनों ही बुध बुध के घर है। दोनों में जो डिफरेंस मैंने समझा है वो ये है कि तीसरा घर अगर चैलेंज का है ना, तो छठा घर ना उससे बड़ा चैलेंज क्रिएट करता है आपके लिए। तीसरे घर में सेवा छोटे बहन भाइयों की करनी पड़ती है, आपको टेक केयर करनी पड़ती है। यहाँ पे आपको पूरी दुनिया की टेक केयर करनी पड़ती है। यहाँ पे जो जॉब करते हो आप, ये 6th हाउस है।
यहाँ पे जो रोग पालते हो 6th हाउस है, कर्जे लेते हो 6th हाउस है, जितने भी तरह के तकलीफें झेलते हो, जितने भी तरह का देन लेन आपका चलता है दुनिया में आके, वो सारा 6th हाउस से चलता है। बुध जो होता है यहाँ पे, वो आपकी यहाँ पे फिर से सोच को, समझ को और इंटेलिजेंस को दिखाता है। अगर तीसरे घर में हम बुध को देखेंगे, वो भी तो वाणी का कारक है, लेकिन वो बच्चों वाली वाणी, बच्चों की भाषा, बचपने में जो बातें करते हैं वो वाली बात है ये। और छठे घर की बात वो है जो समझदारी की है, और जिसके थ्रू आपको पैसा कमाना है, जिसके थ्रू आपको काम करना है। तो बुध है तो बुद्धि का ही कारक है ना। तो छोटे बच्चे की, छोटा बच्चा होता है, उसको बुद्धि से क्या ही करना होता है, पढ़ना स्टार्ट करना होता है। ठीक है, बेसिक जो एजुकेशन हासिल करता है बुध। तो किसी का दिमाग होगा तो वो हासिल करेगा, नहीं तो क्या ही करेगा। 7वें घर में शुक्र लॉर्ड है, फिर से जैसे मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया कि 7वां घर होता किस चीज का है। तो दोनों में डिफरेंस है। 8वां घर भी मंगल का है, पहला घर भी मंगल का है। तो दोनों घर मंगल के हैं, उसके बावजूद दोनों में बहुत डिफरेंस है। एक आपको इस शरीर में जन्म लेने में मदद करता है, एक मंगल पहले घर का, 8वें घर का मंगल आपको इस शरीर से बाहर जाने में मदद कर। जितने लोग कुंडली जागरण की बात करते हैं, तो वो फिजिकल लेवल पे, फिजिकल बॉडी से आउट होते हैं। कुंडली जागरण होता है वो एक अलग तरह का जो है एक एक्सपीरियंस है। जब परालोक की बात करते हो आप, परालोक, वो लोक जो कि दिखता नहीं है, जिसको सिर्फ महसूस किया जा सकता है, वो जगह जहां पे आप फिजिकल लेवल पर जा नहीं सकते, वो घर है 8वां घर। जैसे यहाँ पे आपको अपना शरीर त्यागना ही पड़ेगा। वो त्याग कर, या उसका मोह छोड़कर, या फिर उसकी उसकी जो जैसे कहते हैं ना कि काम मद लोभ मोह अहंकार, इन चीजों से बाहर निकल कर ही आप किसी पराविद्या को सीख सकते हैं। 8th हाउस बहुत इंपॉर्टेंट है, सिर्फ हम जैसे लोगों के लिए नहीं। हम लोग जो ज्योतिष कर रहे हैं, हम भी पराविद्याओं का, हम भी स्पाई का काम करते हैं, डिटेक्शन का काम करते हैं। किसी की कुंडली में कौन सा दोष है, ये कैसे दिखेगा आपको? ये 8वां घर दिखाएगा। जब आपकी सूक्ष्म चेतना जो होती है, जब आपकी जो बहुत माइनर लेवल की, बिल्कुल इंटेंस जो आपकी इंट्यूजन है कि किसी की कुंडली में क्या दोष है, ये आपको 8वां घर ही दिखाएगा। अब वो सही देखते हो कि गलत देखते हो, अब आपको ये 8वां घर ही बताता है। आपको अपनी फिजिकल स्ट्रेंथ की जरूरत नहीं है यहाँ पे, किसी की यहाँ पे कहीं पे आपको बहुत माइन्यूट लेवल पर जाके वो देखना पड़ेगा जो किसी को नहीं दिख रहा। जैसे मैं आपको चीजें पढ़ा रही हूँ, ये कहीं स्क्रिप्टेड नहीं लिखा हुआ कि मैंने नोट्स बना के बैठी हूँ या मैंने वो चीजें करी हैं। ये वो ऑब्जर्वेशन है जो मैं कर रही हूँ, और ये वो ऑब्जर्वेशन है जो आपको भी करना चाहिए। कि अगर आप मंगल 8वें में देख रहे हो, तो अगर वो वहां पे बद होता, अकेला मंगल, तो फिर इसका मतलब वो फिर आपको पैदा ही ना होने देता, वो आपको होते ही आपको मार देता। यहाँ पे खराब होता तो बंदा जो है बहुत छोटी उम्र में चला जाएगा। मंगल बद है भाई वहां पे। लेकिन मंगल अगर अच्छा है और आपका भाई है, आप बहुत करेजियस हो। जैसे मैं हमेशा आप लोगों को बोलती हूँ कि 8वां घर जो है वो बंदे को वॉयलेंट बनाता है, और उसमें विद्रोह वाली भावना जो है वो पैदा करता है। 8वां घर आपको पुरानी सारी चीजों से बाहर कर देता है। ये जब दशाएं एक्टिवेट होती हैं, तो आपको अपने करियर, अपने स्टेटस, अपनी रेपुटेशन, आपकी हर चीज के बारे में आपको जो है वो पोजेसिव कर देता है कि अब नहीं चलेगा, अब बहुत हो गया। जब इंसान ये कहता है ना बहुत हो गया, अब मैंने नहीं सहना, तो ये 8वां घर की बात हो रही है, क्योंकि यहाँ पे आप पिछली सारी चीजों को छोड़कर अब आप 9वें घर की तरफ जाओगे। 9वां घर गुरु का है, फिर से ज्ञान का है, पिता का है, आपके धर्म का है। तो जितने भी तरह के आप ड्यूटीज, जितनी भी रिस्पॉन्सिबिलिटीज आप निभाते हो, वो सब आपके 9वें घर से पता चलता है कि आप कितने रिस्पॉन्सिबल पर्सन हो, अपनी समाज के लिए, फैमिली के लिए, पिता के लिए, या फिर अपने बच्चों के लिए।
क्योंकि नौवां घर या फिर कोई भी घर, हर घर से कोई ना कोई किसी एक प्रॉपर उसमें पोजीशन पे बैठा हुआ है। जैसे नौवां घर जो है वो लगन से नौवां घर पड़ता है, पांचवें घर से वो पांचवां पड़ता है, फिर नौवें से फिर से पांचवां घर पड़ता है आपका लगन। तो ये जो कनेक्शन है ये आपको आपके बच्चे आपके आपके साथ और आपके पिता के साथ आपके डीएनए साइकिल को रिप्रेजेंट करता है। तो यहाँ पे एक सीधा सीधा लाल किताब में बताया गया कि इन्होंने उसी चीज को किसी और तरीके से डिस्क्राइब किया है। आप 10वां घर शनि का, शनि जो है यहाँ पे लॉर्ड है, और 10वां घर जैसे मैंने आपको कल बताया कि किस्मत की बुनियाद है। किस्मत की बुनियाद का एक सिंपल सी बात आपको अगर मैं बताऊं तो ये घर अगर आप कैलकुलेट करेंगे तो दूसरे घर से नौवां पड़ता है। क्या है दूसरा घर? पैसे का है। यानी कि आपके पास पैसा कितना होगा, फैमिली कैसी होगी, एंसेस्टर प्रॉपर्टी कितनी मिलेगी, आपकी अपने चाचा ताऊ उनके खानदान के साथ कैसी निभेगी, वो कैसे लोग होंगे, कहाँ पे होंगे, किस बिरादरी से होंगे, एवरीथिंग आपको 10वां घर बताता है। तो 11वें घर शनि का फिर से लोक अदालत है, इनकम का घर है। आप जितनी भी इनकम कमाते हो उसी का लॉर्ड है ये। अब ये जो शनि यहाँ पे बैठकर अगर आप देखोगे तो शनि जो है इसकी बुनियाद कौन सा घर बन जाएगा? 7वां घर बन जाएगा। इसी करके आप जीवन में इनकम जो है वो कैसी जनरेट करोगे वो 7वां घर पड़े बताएगा। आप बिजनेस कैसा करोगे, आपका लाइफ पार्टनर आपके लिए फुलफिलमेंट लेकर आएगा नहीं लेकर आएगा, ये आपका 11वां घर जो बता रहा है वो डिपेंड करेगा कहाँ पे? 7वें घर में। बहुत 11वां घर वो आपका इनकम का होता है। तो आपके जीवन में छोटे बहन भाई, पत्नी, रिश्तेदार जितने भी लोग होते हैं। अब अच्छा 12वां घर फिर से गुरु का है। गुरु जो कि यहाँ पे अब फिर मजेदार चीज है कि गुरु तो भाई 9वें का भी मालिक है, गुरु जो है वो 12वें का भी मालिक है। तो दो प्लेनेट है, सॉरी चंद्रमा और सूर्य दो प्लेनेट है जिनको सिर्फ और सिर्फ एक एक घर की लॉर्डशिप दी गई है। तो उसके पीछे भी सिंपल सा कारण है कि माता और पिता जो है उनके पास कभी भी कोई दो ऑप्शन नहीं हो सकती हैं, माता पिता एक ही हो सकते हैं। और अगर माता पिता एक नहीं है, एक से बढ़ के हैं, तो इनके साथ कहीं पे शनि देव का या किसी मैलेफिक का साथ होना जरूरी है। तभी एक से ज्यादा माँ बाप जो है वो आपके हो सकते हैं। एक से ज्यादा इन द सेंस कि आपके पहले एक्सपायर हो गए हैं, दूसरे की शादी हो गई, सेकंड जो स्टेप फादर स्टेप मदर, ये सब जो आपको दिखेगा ये आपको शनि या उस चंद्रमा या सूर्य का आपका मैलेफिक होना आपको ये सारे सौतेले रिश्ते जो है वो देते हैं। ठीक है जी। इसी तरीके से जब हम बात करेंगे कि बाकी सारे प्लैनेट्स को, मंगल को दो राशियां दी, वीनस को दो, मरकरी को दो, गुरु को दो, तो सब में बेसिक डिफरेंस है। शनि 10 में जो है वो आपकी किस्मत डिसाइड करता है, शनि 11 में जो है आपका इनकम डिसाइड करता है, और गुरु जो है 9 में आपका ज्ञान, आपका धर्म, आपकी ड्यूटी, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी, आपकी एजुकेशन, आपके जीवन में वो सब चीजें बताता है। लेकिन गुरु 12 में आपके जीवन में आपकी ज्ञान के बारे में बताता है जो आप दूसरों को देते हो। ये वो जगह है 12वें घर में गुरु जो है एक वो जगह है जहां पे आकर स्टॉप लगता है, जहां के आगे जो है आपको अब मर के ही नेक्स्ट जन्म पहले घर में जाना पड़ेगा। इसी करके यहाँ पे समाधि, इसी करके यहाँ पे मेडिटेशन, इसी करके यहाँ पे आराम गाह बोला गया है लाल किताब में, कि यहाँ पे आके आपके गुरु जो है वो आपको बताते हैं कि आपने जीवन में 11 घरों से जो भी कमा के लाए हो, अभी आपको दुनिया से जाने से पहले आपको वो सारी चीजें डोनेट करनी चाहिए। तो हम दुनिया से कब जाएंगे ये तो पता नहीं, लेकिन आपके घर में 12, आपकी कुंडली में 12 साइन तो है ही है। जब 12 साइन है तो आपको दान भी करना चाहिए। तो 12वां घर बेसिकली डोनेशन का कहा जाता है, चैरिटी का कहा जाता है।
लेकिन 12वें घर को नलीफाई करने का सबसे बेस्ट तरीका है कि अपने घर में परमानेंट, अपने जहाँ पे आप सेविंग्स रखते हो वहीं पे आप कहीं पे जो है इस चीज के लिए भी पैसा जरूर डालना शुरू करिए। और फिर आप देखिए आपकी जिंदगी में जैसे जैसे ये 12वां घर, इसमें पैसा आना शुरू होगा आपकी चैरिटी का, तो इसके साथ ही दूसरा घर भी जुड़ा हुआ है, सेकंड हाउस भी जुड़ा हुआ है। देन आप देखोगे वहां पे भी आपका माल जो है वो बढ़ना शुरू